दोनों ही जुझारू टीमें, बेहतरीन टीमें, इस सीजन की टेबल टॉपर्स अब तैयार है एक दूसरे का सामना करने को। Who is going to be the best? ये बैटल शानदार होने वाला है। कौन डायरेक्टली क्वालिफाइड गया यहां से फाइनल के लिए और कौन अपने आप एक एक प्लेयर को भेज दे कमेंट्री बॉक्स में, जल्द से जल्द भेज दे दोनों ही टीम के कैप्टन। हरी अप, एक एक प्लेयर्स कमेंट्री बॉक्स में भेजे। दोनों ही टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है अपने 12th मैन को जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में भेजें। अगली गेंद, ये थोड़ी सी नीची रही, उछाल नहीं मिल पाया इस बार। बल्लेबाज उछाल एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन गेंद जो है थोड़ा अलग रवैया अपना रही है। नए गेंद के साथ गेंदबाजी हो रही है, ज्यादा गति हमने देखा नहीं अभी तक। झोंकने की कोशिश की है दो गेंदों में गेंदबाज ने। ये आउटसाइड एज, थर्ड मैन रखा है 30 गज दायरे के बाहर, वहां जाएगी गेंद। जब तक फील्ड होगी एक चुरा लिया जाएगा। खाता खुलता हुआ पहला रन स्कोर बोर्ड पे। मां पार्वती ब्लेजर्स ने टॉस जीतकर किया है पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला, फील्डिंग करने का फैसला। शानदार होने वाला ये मुकाबला। कल फाइनल इसी ग्राउंड पे ठीक शाम के 7 बजे शुरू हो जाएगा और समाज के टूर्नामेंट में ये इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। ये गेंद भी नीची रही, इस बार पैर भी उस हद तक नहीं खुल पाया। नीची रही है गेंद, थोड़ा सा अलग रिएक्ट करती हुई, पिच थोड़ा अलग रिएक्ट करता हुआ। जिस एक्सपेक्टेशन के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे बल्लेबाज, वो उछाल मिला नहीं।
ये ऑफसाइड में टहलाया था, लेकिन फील्डर है वहां। पॉइंट के फील्डर के पास जाएगी गेंद, जब तक फील्ड होगी रन नहीं मिलेगा। बहरहाल हम बात कर रहे थे फाइनल मुकाबले की। कल इसी ग्राउंड पे समाज के टूर्नामेंट में पहली बार अग्रवाल समाज द्वारा फ्लड लाइट्स में लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम के मेन ग्राउंड पे आपको किसी समाज का फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा। अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट बोलिए, अग्रवाल समाज नहीं, अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट। कमेंटर सर, अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट। अपील अपील हल्की सी, लेकिन शायद ये लेग स्टिक मिस कर जाती। अंपायर सहमत नहीं। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर बोर्ड 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। क्वालिफायर ये मुकाबला 20 ओवर का खेला जाएगा। अब जितने भी क्वालिफायर्स और एलिमिनेटर्स खेले जाएंगे, साथ ही साथ फाइनल, वो सभी मुकाबले अब 20-20 ओवर के। फील्डिंग टीम से रिक्वेस्ट है, एक प्लेयर यहां कमेंट्री बॉक्स पे भेजें। फील्डिंग टीम से एक एक्स्ट्रा प्लेयर आप कमेंट्री बॉक्स में भेज दे प्लीज। कोई नहीं है ऊपर कमेंट्री बॉक्स में। खूबसूरत रहा ये ओवर। मितेश अच्छी गेंदबाजी की इन्होंने। गेंद थोड़ी सी हरकत करती हुई नजर आई है। अग्रवाल प्रगति द्वारा एपीसीएल अपने क्वालिफायर राउंड में पहला क्वालिफायर और दूसरा ओवर। नजर आया, इसको आने दिया, गेंद को लेट कट करने की कोशिश, लेकिन गली में फील्डर है वहां। गली में फील्डर है, रन नहीं मिलेगा अभी भी। पावर प्ले चल रहा है, 6 ओवर होने वाला है पावर प्ले। 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रहेंगे, एक थर्ड मैन रखा है और एक कवर्स, डीप कवर्स हमें नजर आ रहे हैं। यानी दोनों ही खिलाड़ी जो है वो ऑफ साइड में बाहर रखे गए हैं और बिल्कुल रणनीति के साथ गेंदबाजी होती हुई। उछाल नजर आया यहां, देखिए पड़ने के बाद गेंद थोड़ा सा कांटा बदलती हुई नजर आई है, बाहर की तरफ हल्की सी हरकत करती हुई नजर आई है। गेंदबाज पार्थ, अभी तक ये दूसरा ओवर चल रहा है। एक चीज हमें नजर आया है कि गेंदबाज ज्यादा ताकत झोंकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, स्विंग पे बिलीव रख रहे हैं और गेंद भी थोड़ा सा हरकत करती हुई नजर आ रही है। पिच से भी मदद मिल रही है गेंदबाजों को फिलहाल। गेंद थी, हाफ वॉली गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन फील्डर वहां मौजूद कवर की दिशा में। पावर प्ले में आदर्श भाई, एक तरीके से देखा जाए ये क्वालिफायर 1 मुकाबला है, एक तरीके से ये दोनों टीमों के लिए काफी अहम मुकाबला है। बिल्कुल काफी अहम, क्योंकि दोनों ही टीमें टेबल टॉपर्स रही है। बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला है और यहां दोनों ही टीमें चाहेंगी इस मुकाबले में पकड़ मजबूत करे और आगे की तरफ प्रगति करे। ये दिशाहीन थोड़ा सा ज्यादा बाहर की तरफ डाल बैठे और पहला रन अतिरिक्त के रूप में स्कोरबोर्ड पे अब आता हुआ, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड के रूप में। उससे देखा जाए तो वो प्लान थोड़ा मैं अच्छा मानूंगा, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर आप देख सकते हैं बैकवर्ड पॉइंट के साथ एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ खड़ा है और एक फील्डर जो डीप में खड़ा था, लेकिन अब उसको डीप में कवर में फील्डर खड़ा है, तो एक तरीके से ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदबाजी
और खास करके ये सुबह का जो समय होता है, वहाँ पे जब मैं सुबह वहाँ पे पिच देख रहा था तो ग्रास काफ़ी अच्छा है इस विकेट के ऊपर। ब्लैक सॉइल विकेट है लेकिन उसके ऊपर ग्रास बहुत अच्छी तरीके से सजाई गई है, तो मेरे ख्याल से वहाँ से ना मूवमेंट प्राप्त करने का ये प्रयास जरूर हो सकता है गेंदबाज का। बिल्कुल होगा, और फील्ड भी एकदम रणनीति के साथ बिछाई गई है। आप देख सकते हैं गेंदबाजी अभी तक हमने एक भी गेंद लेग साइड में नहीं देखा है, फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी हो रही है। इस बार चढ़कर आए टहला, इसको डीप कवर्स वहां मौजूद रखा है। देखिए इसी की बात कर रहे थे हम राजेश भाई। देखिए फील्डर जो है ऑफ साइड में एक डीप कवर्स हम आमतौर पे देखते नहीं है पावर प्ले में, लेकिन यहां हमें देखने को मिल रहा है। इससे पता चल रहा है कि किस तरीके से मानसिकता जो है इन्होंने बना रखी है, किस तरीके का प्रिपरेशन इन्होंने किया है। आपका क्या कहना है राजेश भाई इसके बारे में? जी, बात आपकी सही है कि अमूमन हम देखते हैं कि या तो स्क्वायर लेग में डीप में एक फील्डर होता है या तो फिर मिड विकेट या वाइड लॉन्ग ऑन रहता है। यहाँ पे एक साफ तौर से ये जो इनका प्लान है ना, वो बिल्कुल साफ तौर से नजर आ रहा है कप्तान का कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप भले हाफ वॉली थोड़ी मिलेगी, लेकिन क्या वहां पे विकेट के चांसेस बनेंगे? क्योंकि हाफ वॉली खेलने के प्रयास में कई कबार वो गेंदें जो मूवमेंट करती है ना, उसके ऊपर कई कबार बल्लेबाज फंसते हैं। इस बार ड्राइव वाली गेंद थी लेकिन फील्डर जरूर खड़ा है वहां पे, लेकिन सर्कल की एज पे खड़ा था और थोड़ा सा वाइड मिड ऑफ की दिशा में खेला था इस शॉट को, उसकी वजह से 1 रन का पर्याप्त मौका मिला। और आदर्श भाई, क्वालिफायर 1 मतलब मैं तो T20 में मैं ये मानता हूं कि पावर प्ले एक बहुत क्रूशल स्टेज होता है और दोनों कप्तान चाहते हैं कि पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट मिले। फिलहाल तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे मां पार्वती ब्लेजर्स टॉस जीत के फील्डिंग का जो फैसला है ना, अभी तक सही साबित हुआ है। जो प्लान है ना, एग्जीक्यूट हो रहे हैं। बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक हाथ खोलने के मौके दिए नहीं है, गलतियां हुई नहीं है गेंदबाजों से, रणनीति के साथ ही गेंदबाजी करते हुए। ये हल्की सी अंदर की तरफ इन स्विंगर हल्का नजर आया। ये गेंद लेग स्टिक मिस कर जाती। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। हम बात कर रहे थे राजेश भाई पावर प्ले की। पावर प्ले क्रूशियल बिल्कुल होता है दोनों ही टीम की तरफ से। फील्डिंग टीम से कप्तान चाहते हैं कि उनके गेंदबाज थोड़े से विकेट्स उन्हें दिला करके एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन कायम करे। वही बैटिंग टीम बाउंड्रीज की तरफ निगाहें फेरती है, चाहती है कि विकेट्स जितना कम हो सके उतना कम गवाए। और हमारे दोनों ही बैटर्स, खासतौर पे ओपनर्स, उनका रोल काफी क्रूशियल होने वाला होता है। जी, अभी तक तो देखा जाए तो वैसे भी सुबह का ये थोड़ा विकेट है और शायद विकेट को थोड़ा परखेंगे कि कैसी नमी है, किस प्रकार का उछाल है, तो उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ हाथ खोलने के बारे में सोचेंगे। 2 ओवर तो अभी तक हाथ ऊपर रहा है मां पार्वती ब्लेजर्स का। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थोड़ा दूर रखा था, बिल्कुल बाहर डाली है ये। और थोड़ा सा स्विंग भी नजर आ रहा राजेश भाई, यदि हम देखें तो हमने देखा ऑफ साइड में गेंद हल्की सी हरकत करती हुई नजर आई है, और ये चीज जहन में होगी गेंदबाजों के। वैसे भी अगर अपराइट सिम जिसका उसका ज्यादा इस्तेमाल होगा ना इस विकेट के ऊपर, अभी हमने देखा कि गेंद थोड़ी लहराएगी और अतिरिक्त उछाल भी मिल सकता है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी, जो थी उसके मुताबिक बाउंस थोड़ा ज्यादा था। गेंद पड़ने के बाद थोड़ा लिप ऑफ हुई, वो कट करने का प्रयास जरूर था लेकिन अच्छी तरीके से बीट किया। और आप देख सकते हैं कि विकेट कीपर के हाथों में कंफर्टेबली गेंद कैरी हो रही है, बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हैं और ज्यादा गति भी झोंकने की कोशिश नहीं की जा रही है राजेश भाई। अब देखें ये तीसरा ओवर आ चुका है, अपने स्पेल का दूसरा ओवर मितेश डाल रहे हैं, लेकिन लाइन अभी भी सटीक। चलिए ये गलती मुझे लगता है शायद कराई गई है। ये थोड़ी सी हरकत करने की जो बल्लेबाज ने कोशिश की, वो कंफ्यूज हो गए गेंदबाज यहां पे। जी, मैं मानूंगा बल्लेबाज ने यहां पे गेंदबाज को डिसीव किया, थोड़ा सा
सफल किया ऑफ स्टंप के बाहर, मतलब मजबूरन इनको, वैसे भी ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा एक सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पे देना चाहते थे गेंदबाज के। विकेट टू विकेट गेंदबाजी, अगर एक आधा बीच में स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी की जाए तो शायद वहां से बल्लेबाज को कुछ बियॉन्ड द क्रिकेटिंग बुक खेलना पड़े। बिल्कुल, उसी वजह से यहाँ पे देखा जाए तो एक चौका मिला, ये वेलकम बाउंड्री मानूंगा। बाउंड्री आएगा, वो भी एक्स्ट्रास के रूप में आएगा। नहीं, ये भी लेग स्टिक मिस कर जाती। अब थोड़ी सी गेंद को अंदर की तरफ ला रहे, लेग बाई के रूप में ये सिंगल जरूर मिलेगा। पिछली गेंद पे वाइड के रूप में एक राधा रानी चौका आया था, यानी पंजा आया था। अभी तक थोड़ा वो डिफेंसिव लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी हो रही थी, लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि अब इनके जहन में वो साफ तौर से प्लान नजर आ रहा है कि विकेट के लिए जाना चाहते हैं, जोखिम तो उठाना पड़ेगा। गेंदबाज भी जानते हैं थोड़ा विकेट टू विकेट, हाफ वॉली, कई कबार चौके के लिए वो निमंत्रण होता है, लेकिन फिर भी आप तो रिस्क तो लेना पड़ता है। वैसे भी कहते हैं ना, रिस्क है तो परिणाम फिक्स है। ये बढ़िया स्ट्रोक, ये थोड़ा निकल कर बाहर आए, थोड़ा सा चलकर इसको स्ट्रेट ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन मिड ऑफ के खिलाड़ी है वहां 30 गज दायरे के अंदर, वो खुद ही फील्ड करेंगे। फिलहाल रन संख्या 10 रन है, लेकिन अभी तक जो गेंदें बल्ले पे लगी है ना, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो उससे मिलेगा, क्योंकि वो स्वीट जो स्पॉट रहता है ना बल्ले का, वहां पे गेंद लग रही है, तो एक तरीके से साफ है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस तो है बल्लेबाज को। ये देखिए, फिर से गेंद हल्की सी यहां लहराती हुई नजर आई है, बाहर की तरफ अंदर बढ़ने के बाद हल्की बाहर निकली। देखिए, यानी मजा आएगा गेंदबाजों को इस विकेट में, बहुत मजा आने वाला है। तो वैसे भी ये विकेट है ना, ऑलवेज अब लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम के ऊपर जब भी आप खेलते हो लेदर बॉल, तो एक है ना टफ कंपटीशन रहता है। गेंदबाज है ना बल्लेबाजों को कुछ कठिन सवाल पूछते हैं। वैसे ये देखा, एक कठिन सवाल था, अपेक्षा कर रहे थे कि शायद हाफ वॉली आएगी, लेकिन गुड लेंथ के ऊपर टप्पा पड़ने के बाद वो कॉरिडोर के ऊपर गेंद गिरी और एकदम से उठी, एज लगा था बाहरी किनारा। ये हल्की सी नीची रही, ये हल्की नीची रही, एक हाथ हटाना पड़ा मजबूरन। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड विकेट रहा अभी तक, यदि हम देखें तो स्विंग भी नजर आया है, कोई कोई गेंद उछाल भी मिली है और कोई कोई गेंद जो है काफी नीची रह गई है। तो बल्लेबाज अभी तक ये समझने में असमर्थ है कि गेंद एक्चुअली किस लाइन पे रही है, और ये सबसे बड़ी समस्या है कि बल्ले से अभी तक कोई बाउंड्री नहीं आया। बहरहाल 3 ओवर समाप्त हो चुका है राजेश भाई, पावर प्ले के 3 ओवर में आए हैं महज 11। अगले 3 ओवर में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहां तक पहुंच पाएगा ये स्कोर? देखिए, अभी तक जिस प्रकार का खेल हुआ है, जिस प्रकार की गेंदबाजी हुई है, एक अनसॉल्व मिस्ट्री जैसी अभी तक गेंदबाजी हुई है, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज सक्षम है। ये दोनों है ना मजबूत दावेदार टीमें हैं, टेबल टॉपर मतलब स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो टीम होती है ना, वही क्वालिफायर 1 खेलती है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो मेरे ख्याल से हल यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। और अभी तक जो विकेट खेल रहा है इस प्रकार से, थोड़ा स्विंग भी दिखा है, उछाल भी, कुछ गेंदों के ऊपर हमें लैक ऑफ बाउंस भी नजर आया है, तो जवाब तो इसका ढूंढना पड़ेगा। ये दोनों बल्लेबाज सक्षम है। अगले 3 ओवर आदर्श भाई बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल तैयार है अगला ओवर लेकर। ये फिर से देखिए, गेंद को जिस पोजीशन के साथ, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ छोड़ रहे हैं, गेंद के स्विंग पे बिलीव कर रहे हैं। फिलहाल तो वाइड बेशक मिलेगा, लेकिन गेंदबाज को आप देखिए एंजॉय कर रहे हैं गेंदबाजी राजेश भाई। गेंदबाज वैसे भी क्या चाहता है, अगर तेज गेंदबाज हो, एक हार्ड सरफेस मिले, उसके ऊपर हल्की हल्की ग्रास मिले, और खास करके अगर सुबह की नमी मिल जाए तो उनको मजा आ जाता है गेंदबाजी करने का। और फिलहाल तो स्विंग भी मिल रहा है। ये चढ़कर आए, ये अच्छे उछाल पे, अच्छे लाइन लेंथ पे, हल्का सा मिसफील्ड और इसका फायदा उठा लेंगे। सिंगल आएगा ये बल्ले से। आदर्श भाई, अभी भी आप देखोगे तो स्वीपर कवर अभी भी डीप में खड़ा है, तो मतलब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वाली जो गेंदबाजी है ना, अभी भी उसी के ऊपर इन्होंने भरोसा रखा है गेंदबाजों ने, पार्थ अग्रवाल ने भी, क्योंकि उनको पता है
कि ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा जितना खिलाएंगे वो स्विंग का मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं स्लिप इन्होंने नहीं रखा है। उन्होंने किया क्या है, कवर का फील्डर डीप में रखा गया है, बैकवर्ड पॉइंट और उसके साथ स्वीपर कवर शॉर्ट में खड़ा है। आप देख सकते हैं मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर। ये थोड़ी नीची रही, थोड़ी उछाल कम मिली फिर से इस बार, और अंदर ही रही गेंद। इस बार एक्सपेक्ट कर रहे थे स्विंग की, बाहर की तरफ कटेगी गेंद ऐसा लग रहा था बल्लेबाज को, और बाहर की तरफ ही बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद जो है बल्ले और पैड के बीच में जो गैप थी वहां से निकल गई। तो कई कबार है ना वो बल्लेबाज थोड़ा प्रीमेडिटेट हो जाता है कि शायद जिस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है ऑफ स्टंप के बाहर ही होगी, लेकिन बीच बीच में कुछ सरप्राइज गेंदें आ रही है। विकेट टू विकेट बॉल जो भी आ रही है ना वो कई खबर स्विंग होके अंदर की ओर आ रही है। इसी वजह से हमने देखा कि 2 बार जो एलबीडब्ल्यू की अपील हुई ना वो दोनों लेग स्टंप को मिस कर रही थी। दोनों साइड स्विंग यहाँ देखने को हल्का मिला है, खासतौर पे ऑफ साइड में ज्यादा मिला है, लेकिन इन स्विंग भी हमें देखने को मिला है। ये लाइन देखिए, बिल्कुल सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी। बेशक वाइड मिलेगा, एक्स्ट्रास मिलेंगे, लेकिन अपनी लाइन को पकड़े रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक फायदा मिला है, रन पड़े नहीं है, बाउंड्रीज लगी नहीं है बल्ले से एक भी। तो ये बैक ऑफ द माइंड चल रहा है गेंदबाजों के और कैप्टन के भी, कि ऑफ साइड में अटैकिंग फील्ड रखा है, शायद फायदा मिल सकता है यदि रिस्क लिया जाए तो, और उसी की तरफ निगाहें देख रही है फिलहाल। दूसरे पहलू से अगर देखा जाए तो एक तरीके से बल्लेबाज के लिए एक ऑफर भी है कि ऑफ साइड के ऊपर विकेट दे रहे हैं, तो मतलब गेंदबाज भी थोड़ा जोखिम तो ले रहे हैं। फिलहाल 14 रन है। ये कोशिश अच्छी, ये संपर्क बढ़िया, इस बार बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन नजर आया। देखिए सफल करके ऑफ स्टंप तक आ गए, और ऑफ स्टंप की गेंद को मोड़कर कलाइयों के सहारे दे मारा डीप स्क्वायर लेग की तरफ, ये चौके के लिए। चौका बहुत ही खूबसूरत लगा, और आप इस चौके के ऊपर राधा रानी चौका आया है, इसके ऊपर आप इस ग्राउंड का आउटफील्ड भी देख सकते हैं। बिल्कुल इतना तेज आउटफील्ड है, थोड़ा सा भी अगर वहां पे विकेट मिला, ये हाफ वॉली गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर थोड़ा मिस कर रही थी। एक एस्थेटिक ग्लांस, वो क्लास थोड़ा नजर आया, और काफी लंबे अरसे बाद एक चौका देखने को मिला। और मैं मानूंगा कि बल्लेबाज का एंटीसिपेशन आदर्श भाई बहुत अच्छा नजर आया मुझे इसके ऊपर। बिल्कुल, काफी देर से इसी की तलाश में थे वो, कहीं से उन्हें रूम मिले, जगह मिले, और लेग साइड में टहलाए कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ऑफ साइड में अटैकिंग फील्ड है, वहां थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। लेग साइड में इस बार बढ़िया कनेक्शन। इस बार हवा में थोड़ी देर खेला, लेकिन फील्डर मिड ऑन की दिशा में तैनात है, थोड़ा जोखिम तो उठाना पड़ेगा। यहां पे देखा जाए आदर्श भाई थोड़ा हल्के हाथों से इन्होंने खेला था, ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, और स्कोर कार्ड में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर होगी। 19 रन बने हैं सिंगल की मदद से, तो अभी भी मैं मानूंगा कि किफायती गेंदबाजी हो रही है। बिल्कुल, हाथ खोलने के ज्यादा मौके दिए नहीं, आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं राजेश भाई कि चौथा ओवर चल रहा है, एक बाउंड्री वो भी चौथे ओवर में ही आया है, तो गेंदबाजी एकदम रणनीति के हिसाब से ही हो रही है। ये देखिए इस बार, जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे राजेश भाई की, रूम दे रहे हैं ऑफ साइड में, बल्लेबाज के लिए एक मौका भी है। इस बार चढ़कर आए गेंद पर, गेंद जो है सही लाइन लेंथ पर मिली और स्वीट स्पॉट पे टकराई है, एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में ये चौका। ऑन दी अप शॉट, जो ऑन द राइस कहते हैं ना, बिल्कुल लेंथ को इन्होंने पढ़ा अच्छी तरीके से, बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच मिडल ऑफ द बैट गेंद लगी, और पावर प्ले चल रहा है, इसी वजह से इनको पता है कि मात्र सर्कल के ऊपर से खेलना है, क्योंकि जो फील्डर खड़ा है वो डीप में कवर की दिशा में खड़ा है। तो एक तरीके से बहुत अच्छा शॉट, ये शॉट है ना थोड़ा कॉन्फिडेंस और दिलाएगा बल्लेबाज को, और ये चौका वाकई अच्छी तरीके से 23 रन। अभी देखिए फिर से सफल किया इन्होंने, थोड़ा चढ़कर आए, इस दफा गेंद को लेग साइड में हल्का सा टहलाया, कलाइयों के सहारे सिंगल लेकर स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर बोर्ड 24 रन
अब स्कोर बोर्ड 6 रन प्रति ओवर का आ चुका है राजेश भाई। मतलब धीरे धीरे बल्लेबाज जो है अब अपनी लैप पकड़ रहे हैं, सेट हो चुके हैं धीरे धीरे, और अब अपने असली रवैये में आते हुए असली रंग दिखाने की कोशिश में जुड़ रहे हैं। दोनों बल्लेबाज अगर आप देखोगे तो कई गेंदें खेल चुके हैं, उनकी नजरें भी अब जम चुकी है। तो यहां से आखिरी जो ये पावर प्ले की 12 गेंदें बचेगी ना 2 ओवर, उसमें दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलने पड़ेंगे। और पिछला शॉट जो हमने देखा था, वो जो चौका जड़ा था, उस लिहाज से अब पता चल रहा है कि बल्लेबाज की जो नजर है ना वो बिल्कुल जम चुकी है। उनको पता है ये कहां पे टारगेट करना है और किस प्रकार का हमें अब रवैया अपनाना है। क्योंकि पावर प्ले अगर आपने अपने नाम कर लिया तो उसके बाद फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन जब खुल जाएगी तो वो थोड़ा काम आसान बनेगा उसके बाद। ये उसके बाद आपको 5 फील्डर बाहर मिलेंगे, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये 12 गेंदें आदर्श भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिहाज से आप देखेंगे इस 12 गेंदों को? स्कोर बोर्ड की तरफ जो निगाहें अगर देख रही हैं, एक बड़े स्कोर बोर्ड की तरफ देख रही हैं, तो ये 12 गेंद जो है बहुत क्रूशियल रहने वाला राजेश भाई। क्योंकि बड़े स्कोर में यदि स्कोर बोर्ड को तब्दील करना है तो पावर प्ले में कम से कम आपको 45-50 रन तो बनाने होंगे। 24 बनाए हैं। अगले 12 गेंदों में आप देखने वाली बात किस लिहाज से बल्लेबाजी होगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अब गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है। गौरव गुप्ता, बिल्कुल तब्दीली कराई गई है यहाँ, क्योंकि अब पहली बार आपको एक लेफ्ट आर्म पेसर इंट्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा। लेफ्ट आर्म ओवर। ये देखिए आते संग ही स्वागत किया एक बड़े स्ट्रोक की सोच के साथ। हालांकि कनेक्शन जो है ये ऊपर ज्यादा खेला था, उतना बढ़िया हुआ नहीं, ऊंची ज्यादा गई, लेकिन 2 फिर भी मिल जाएंगे। आदर्श भाई वैसे भी आपने देखा होगा इस शॉट को इन्होंने ज्यादा ताकत के साथ मारने का प्रयास नहीं किया था, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर है, वो सबके जहन में एक बात रहती है, जब भी लेफ्ट आर्म पेसर आते हैं तो अमूमन आउटसाइड दी ऑप्शन वो थोड़ा लहराने का प्रयास करते हैं। तो कई कबार ज्यादा ताकत से खेलने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, एज लगते हैं। तो वही बल्लेबाज के दिमाग में था कि पहले थोड़ा चेक कर लेते हैं इनको किस प्रकार की लाइन और लेंथ रहेगी। फिर भी कपल ऑफ रन्स तो मिले, 26 रन इस 2 रन की मदद से। बिल्कुल लेफ्ट आर्म सीमर को खेलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आमतौर पे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, लेकिन फिलहाल दोनों ही बल्लेबाज जो है अपनी निगाहें सेट कर चुके हैं। और यदि इन्हें स्विंग मिली ना राजेश भाई, तो मुकाबला ये बहुत आसानी से लीड करते हुए नजर आएंगे। ये बाएं हाथ के गेंदबाजों की खासियत होती है। अच्छी गेंद थी इस बार, ये देखिए वो बाहर निकाली। अमूमन जिस प्रकार की गेंद हम अपेक्षा करते हैं वो बाएं हाथ के गेंदबाज से, उसी वजह से। और आप देख सकते हैं अब फील्डिंग में क्या इन्होंने बदलाव किया है। पहले 4 ओवर में हम देख रहे थे कि वहां पे शॉर्ट थर्डमैन नहीं था, जैसे ही लेफ्ट आर्म पेसर आया तो शॉर्ट थर्डमैन वहां पे रख दिया गया है। बैकवर्ड पॉइंट स्वीपर कवर तो था ही, और अभी भी वो स्विंग करेंगे, उसकी वजह से स्वीपर कवर डीप में अभी भी है। 26 रन फिलहाल रन संख्या। हाय 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 हाय, क्या लाजवाब संपर्क है ये बहुत बढ़िया स्ट्रोक है। देखिए चढ़कर आए और डाउन द ग्राउंड खेला है, क्या मजा आया, हमें भी देखने में मजा आया राजेश भाई। ये स्ट्रोक बहुत बढ़िया खूबसूरत नजारा था यहाँ पे। हाफ वॉले गेंद ऑप्शन के बाहर मिली थी, मतलब वो स्विंग करवाने का प्रयास, लेकिन गेंद है ना उतनी स्विंग हुई नहीं, लेकिन उसका फायदा बल्लेबाज ने उठाया। मोनिश ने बहुत बढ़िया शॉट था और सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड शॉट, मतलब इस शॉट में है ना कुछ भी गलत नहीं था, एकदम सही सटीक जगह पे मारा है, जो कभी भी डेंजर एंड कहलाता नहीं है। गेंदबाज के सिर के ऊपर से मारा, उतना विड्थ भी दिया नहीं, और स्ट्रोक एकदम नपी तुली। बहुत मजेदार ये स्ट्रोक, कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ाएगा और देखने वालों को भी मजा बहुत आ रहा है। ये बढ़िया अच्छी वापसी, पिछली गेंद पे जो राधा रानी चौका लगाया था उसके बाद बढ़िया वापसी की है। यहाँ गेंदबाज ने गलतियों से यहाँ सीख ले रहे हैं। पिछली गेंद पे स्विंग नहीं मिला था राजेश भाई, और उसका फायदा है यहाँ उठाया बल्लेबाज ने। इस बार वो थोड़ा स्विंग तो मिला, लेकिन जो उछाल था ना वो भी थोड़ा कम था, इसकी वजह से थोड़ा आसानी से खेलना पड़ा उसे। कदमों का इस्तेमाल यहां पे किया है, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था, लेकिन जहां खेलना चाहते थे वहीं गेंद गई नहीं है। प्रयास वाकई बहुत बढ़िया किया गया वहां पे।
एक डाइविंग एफर्ट वहां पे लगाया, स्लाइडर वहां पे फील्डर की ओर से खेलना चाहते थे। वैसे आप देख सकते हैं कि उनका इरादा था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना, लेकिन देखा कि गेंद थोड़ा बाहर लहरा रही है, तो उसकी वजह से वो कहता है ना इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन, उस प्रकार की गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। लेकिन हालांकि 2 रन जरूर मिलेंगे। अब देखा जाए तो चार्ज ले रहे बल्लेबाज, काउंटर अटैक के लिए जा रहे हैं, उनको भी पता है कि पावर प्ले की इसके बाद आखिरी ओवर बचेगी। फिलहाल 32 रन। ये थोड़ा सा उछाल मेरा हवा में भी थी गेंद, लेकिन अब फील्डर्स थोड़े से पीछे चले गए। पहले 4 ओवर में हमने देखा था कि फील्डर्स अटैकिंग थे, थोड़े आगे खड़े थे, 8-10 कदम सर्कल से आगे खड़े थे, लेकिन अब सर्कल से काफी क्लोज। बहरहाल चौका नहीं मिला था, लेकिन 2 मिले थे, और उसके बाद आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रखेंगे अपने पास मोनिश। ओवर की समाप्ति 5 के बाद स्कोर बोर्ड 33 रन। आखिरी ओवर है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पे 33 रन बने हैं। अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट सूरत उनके द्वारा अग्रवाल प्रगति क्रिकेट लीग का ये बेहतरीन आयोजन, और पहली बार आदर्श भाई किसी समाज के द्वारा स्टेडियम के ऊपर, मेन ग्राउंड के ऊपर ये टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। वाकई सराहना करनी पड़ेगी, काफी प्रशंसनीय यहाँ पे आयोजन में मानूंगा अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट सूरत की ओर से। लिफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। पहली गेंद अच्छी तरीके से बल्ले के ऊपर लगी और राधा रानी चौका यहाँ पे वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में जड़ा गया। स्वागत किया गया यहाँ पे गेंदबाज गर्ग का। और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वैसे अपेक्षा कर रहे थे कि गेंद बाहर निकलेगी, लेकिन ये अभी है ना, ये जो गेंद है काफी ठोस है, अभी नहीं है, उसकी वजह से वो मुझे लगा कि आर्म बॉल डालने का प्रयास किया, बिल्कुल वो हाथ की लाइन से सीधा इन्होंने रिलीज कर दिया, लेकिन आपने देखा अक्रॉस द लाइन खेले बल्लेबाज और चौके के साथ 37। ऑफ स्टंप की गेंद को मोड़ कर मारा। इससे नजर आ रहा है राजेश भाई कलाइयों में कितना दम है और मानसिकता कितनी बढ़िया, अच्छी माइंडसेट, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज यहां नजर आ रहा है। अब दोनों ही बल्लेबाजों से देखिए आप, खास तौर पे मोनिश अपना लय पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये खतरे की घंटी है। इस बार हल्का बाहर रखा है, ये बढ़िया गेंद, डॉट गेंद, या अच्छी वापसी। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे
अच्छे कंट्रोल के साथ नियंत्रण नजर आ रहा है अब गेंदबाज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के द्वारा। भाग्यशाली रहे, यहाँ गेंद टकरा सकती थी इस दौरान स्टंप पे, लेकिन भाग्य इस वक्त बहादुर मोनिश के साथ है। थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल जरूर किया यहाँ पे। लेंथ वैसे गुड लेंथ के ऊपर टप्पा पड़ा था, लेकिन कदमों का इस्तेमाल करके इसे हाफ वॉली में कन्वर्ट किया और अच्छी तरीके से यहाँ पे सिंगल निकाला गया। 38 रन। ये भी अच्छी गेंद थी, यहाँ पे भी कलाइयों के सहारे मोड़ा है उसे। मिड ऑन की दिशा में फील्डर वहां पे तैनात थे, लेकिन जब तक उसे फील्ड करेंगे और आसानी से सिंगल मिल गया। और अब पावर प्ले की यहाँ पे समाप्ति होगी। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और आदर्श भाई आप देखोगे थोड़ा एक्स्ट्रा रनों की संख्या के ऊपर भी नजर हमारी जाएगी, जहां पे 9 रन, वो सनराइज रनों की संख्या जहां पे 9 रन बने हैं, तो एक तरीके से बल्लेबाज के जो बल्ले से जो रन है उतने उनको बनाने दिए नहीं है। और पावर प्ले मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा गुजरा है मां पार्वती ब्लेजर्स फील्डिंग का बिल्कुल सही फैसला मैं मानूंगा। पावर प्ले मेरे हिसाब से डाई साइडेड रहा है, क्योंकि अच्छा स्टार्ट मिला है। दोनों ही ओपनर्स अभी भी मौजूद है, निगाहें टिका चुके हैं, सेट हो चुके हैं। जो वक्त उन्हें चाहिए था वो वक्त इन्होंने लिया है और अब तैयार है आगे के मुकाबले की तरफ अग्रसर होने को। खास तौर पे मोनिश की हम बात करें, मोनिश बहुत अच्छे लय में अब नजर आ रहे हैं, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। एक और लेफ्ट आर्म गेंदबाज को यहाँ पे लगाया गया प्रियांश। पहले गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखी और थोड़ी सी नीची भी रही, बहुत हल्का सा लैक ऑफ बाउंस नजर आया। सिंगल वैसे मिला और स्कोर कार्ड में अब धीरे धीरे रन संख्या बढ़ेगी। पावर प्ले अब समाप्त हो चुका है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है। थोड़ा सटीक लाइन और लेंथ के साथ यहाँ पे जरूर गेंदबाजी की है इन्होंने। अभी तक पहली 3 गेंदें ठिकाने पे गिरी है। अच्छी गेंद थी यहाँ पे, बल्ले का फेस ओपन करके यहाँ पे जरूर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेला था। रन चाहते थे लेकिन मना किया। और फील्डिंग सेटअप देखा जाए, पावर प्ले समाप्त होने के बाद 3 फील्डर ऑन साइड के ऊपर, 2 फील्डर डीप में ऑफ साइड के ऊपर। फोर्टी टू स्टेप आउट किया था, बिल्कुल स्टेप आउट किया था। थोड़ा सा हावी होने की कोशिश कर रहे हैं मोनिश। मजा आएगा इस मुकाबले में। बहरहाल डॉट के साथ ओवर की समाप्ति खूबसूरत रहा। ये ओवर महज 3 रन खर्चे अपने स्पेल के पहले ओवर से इस बाएं हाथ के गेंदबाज ने।
प्रियांश नांगलिया बहुत बढ़िया गेंदबाज है ये। सात ओवर की यहाँ पे समाप्ति हुई है, 42 रन बने हैं। तो अच्छी कंट्रोल गेंदबाजी यहाँ पे सुबह के पहले मैच में, क्वालिफायर 1 ये मुकाबला चलता हुआ ज्वेलरी पैलेस और मां पार्वती ब्लेसर्स के बीच में। अच्छी शुरुआत यहाँ पे, हाफ वॉली थी सीधा, गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में अच्छी तरीके से रोका। लगातार चढ़कर आने की कोशिश। चलिए, ये अतिरिक्त मिलेगा, ये एक्स्ट्रा मिलेगा। प्रयास तो आदर्श भाई यहाँ पे कर रहे हैं, आप देख सकते हैं स्लॉग चगाना वहां पे लगाना चाहते थे पिछली गेंद के ऊपर। इस बार कनेक्शन हुआ, पिछली बार भी कोशिश यही थी लेकिन कनेक्शन उतना बढ़िया नहीं हुआ। हालांकि इस स्ट्रोक के लिए स्पेशली फील्डर जो है रखे हुए वहां डीप स्क्वायर लेग पे, राजेश भाई आप देख सकते हैं। तो गेंदबाजी के देखा जाए फील्डिंग उसी मुताबिक हुई है। अच्छी गेंदबाजी है भी, और अभी तक देखा जाए तो ज्यादा मौके नहीं दे रहे हाथ खोलने के बल्लेबाज को। वैसे मोनी सेटल जरूर है, 24 के ऊपर खेल रहे हैं। स्टेप आउट करके आए इस बार फिर से, लेकिन बल्ले के टो एंड से टकराई है गेंद। हालांकि गेंदबाज ने कोशिश की थी डाइव लगाकर, लेकिन काफी दूर रह गई उनसे गेंद। बहरहाल सिंगल मिलेगा मिड ऑफ की दिशा में। अच्छा मदद करे वैसे अभी तक जो स्पिनर हमने देखे, प्रियांश हो चाहे सौरभ हो, अच्छा विकेट उनको भी मदद कर रहा है। 45 रन है हाल। गेंद यहाँ पे देखिए, टिपिकल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की जो गेंद होती है ना, उसी प्रकार से गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी बाहर की ओर निकली। स्लॉग स्वीप करने का जरूर प्रयास किया था वहां पे, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी खेल गए। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे। फिर से एक दफा तैयार बल्लेबाज। फिर से स्वीप करने की कोशिश। तो यहां से 8 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन बने हैं। विकेट अभी भी कोई गंवाया नहीं है। सलामी बल्लेबाज दोनों अभी भी बीच मैदान में, प्रणव और मोनिस। एक तरीके से मोनिस एक अच्छी पारी खेल रहे हैं, सेट भी हो चुके हैं बिल्कुल। विकेट के बारे में इनको पता है किस प्रकार से ही विकेट खेल रहा है। और प्रियांश अब फिर से आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। पहले ओवर में मात्र 3 रन दिए थे इन्होंने। स्क्वायर लेग, मिड विकेट और वाइड लॉन्ग ऑन के साथ करेंगे गेंदबाजी। नीची रही है गेंद। देखिए प्रियांश की गेंदबाजी में हमें नजर आया है, गेंद को हवा देने की कोशिश करते हैं। 2 गेंदें इनकी काफी नीची रही है। चलिए, जिसकी दरकार थी, जिसके लिए बुलाया था प्रियांश को, वह काम करके दिया प्रियांश ने। पहला ब्रेक थ्रू और द डेंजरस बैटर
मोनिश अब पवेलियन लौटते हुए पहला झटका स्कोर बोर्ड पे लगा है। यहां तो ज्वेलरी पैलेस को 9वें ओवर की दूसरी गेंद पे विकेट दिलाया। स्टेप आउट करके मारने की कोशिश कर रहे थे, गेंद जो है हल्का सा टर्न कराया, यहां बाहर की तरफ फेंका, वाइड की साइड में फेंका और जिसमें बल्ला लगाने में असमर्थ रहे गेंदबाज। दम अच्छी रणनीति के साथ गेंदबाजी करते हुए ये गलती कराई गई है। लगातार हम देख रहे थे राजेश भाई कि ऑफ साइड में लगातार गेंदबाजी हो रही थी, हालांकि इनकी गेंद थोड़ी फंसकर भी आ रही थी राजेश भाई, हमने देखा गेंद नीचे भी रही है। बिल्कुल सही कहा आपने आदर्श भाई के जिस प्रकार से ये गेंदबाजी कर रहे थे और खास करके डॉट बॉल के थोड़ा जो ज्यादा आ रही थी उसका दबाव मेरे ख्याल से साफ तौर से नजर आ रहा था। पिछली 2 ओवर से हम देख रहे थे कि जब स्पिनर इंट्रोड्यूस हुए तो उनके सामने स्टेप आउट करने का कई मर्तबा इन्होंने प्रयास किया, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ सफलता मिली नहीं। इस बार भी वही प्रयास, लेकिन प्रियांश ने इस बार अपनी फिरकी गेंद में फंसाया और एक जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की जो आइडल डिलीवरी होती है ना कि अवे फॉर द राइट हैंड बैटर और बाहर निकाला जाए, उसी गेंद में इनको फंसाया। 45 रनों की साझेदारी जो यहाँ पे हुई उसको यहाँ पे तोड़ा गया है और नए बल्लेबाज के रूप में मोहित अग्रवाल बीच मैदान में आएंगे। मोहित ऑफ साइड ये बहुत बढ़िया खेलते हैं और खास तौर पे ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की रणनीति से वाकिफ है, बहुत मुकाबले ये खेल चुके आपस में, गहरे मित्र भी है ये मोहित और प्रियांश। फुल टॉस मिली थी पहली, देखा जाए तो मोहित को ये गेंद लो फुल टॉस थी। थोड़ा मेरे ख्याल से मात्र इन्होंने चेक किया इस गेंद को, ऐसा लगा। इस बार कट करने का मौका और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में वहां पे फील्डर खड़े थे, अपील जरूर की गई थी वहां पे रन आउट के लिए, लेकिन उससे पहले अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखा जाए तो अब वापिस अपनी क्रीज में वहां पे और सिंगल के साथ खाता खोला मोहित अग्रवाल ऑफ द मार्क विथ सिंगल 46 स्कोर कार्ड में। तो अब आदर्श भाई जहां पे अब मोहित 45 रनों की साझेदारी हुई उसके बाद इनका क्या रोल, क्योंकि ये वन डाउन पोजीशन के ऊपर आए हैं, इनके पास वो बड़ी पारी खेलने की भी जिम्मेवारी है और खास करके देखा जाए तो स्कोर कार्ड को जल्दी भी आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, और इस चीज में सक्षम है फिलहाल तो वो। हवा में खेल बैठे हैं लेकिन भाग्यशाली रहे, हवा में खेला था इन्होंने ये स्ट्रोक, लेकिन फील्डर से काफी आगे गिरी। बिल्कुल, ये विकेट ले गए। अंदर की तरफ गेंद पिच होने के बाद आई, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हमने आमतौर पे अभी तक देखा था राजेश भाई ये गेंद बाहर निकाल रहे थे, ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से तैयार किसी और चीज के लिए थे और आई कुछ और। मोहित, बहुत बड़ा झटका ये लगा है मोहित के रूप में, बड़ा फासला डालेगा ये स्कोर बोर्ड में और प्रियांश खुश होंगे ये विकेट लेने के बाद, खास मित्र है मोहित उनके। ओवर की आखिरी गेंद पे बड़ा झटका, मोहित अभी अभी आए थे, ड्रिंक्स के लिए तैयार है।
फिनबर्स ड्रिंक्स के लिए तैयार है। इसके बाद 10वें ओवर की समाप्ति में 6 गेंद शेष है, यानी 1 ओवर शेष है, और उसके बाद फिनबर्स ड्रिंक्स ले लिया जाएगा। 9 ओवर की समाप्ति के यहाँ पे 47 रन बने। जो पिछली विकेट जो हमने देखी मोहित की, आपने देखा, जैसे आपने भी बात की कि अपेक्षा कुछ और कर रहे थे, मतलब मैं मानूंगा एंटीसिपेशन जो था ना वो थोड़ा गलत रहा मोहित का। वो अपेक्षा कर रहे थे कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, अमूमन अभी तक गेंदबाजी उन्होंने गुडलैंड के ऊपर से बाहर निकाली थी, लेकिन इस बार वो जिसे आर्म बॉल कहते हैं ना, कि पढ़ने के बाद थ्रू द लाइन बिल्कुल सीधी निकल गई, उसकी वजह से वो एक्रॉस खेल गए। थ्रू द लाइन वाली गेंद थी, लेकिन उसे एक्रॉस खेलने के प्रयास में बिल्कुल विकेट के सामने पाए गए लेग बिफोर विकेट के जरिए। और दूसरा झटका 45 रनों की जहां पहले विकेट के लिए साझेदारी हुई थी, मॉर्निंग का विकेट गिरा, फिर उसके बाद एक मौका मिला और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, और एक देखा जाए तो ये विकेट बहुत मदद इस टीम के लिए राजेश भाई खास बात ही यही रही है। इस टीम में 3 लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, 2 तो हमने स्पिनर देखे, एक लेफ्ट आर्म स्विंग गेंदबाज सीमर हमने देख लिया है। तो इस टीम को टेबल टॉपर बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है अभी तक। ये भी गेंद हल्की सी फंसकर आई, इसको टहलाया है लेग साइड में और 2 भाग पड़े। फील्डर काफी डीप तैनात थे, डीप मिड विकेट, जिसका फायदा उठाया यहां बल्लेबाज ने। प्रणव एक छोर संभाले खड़े हैं, लेकिन दूसरे छोर से अब विकेट्स जो है गिरते जा रहे हैं। जो स्टार्ट मिला था राजेश भाई, उस पे कंटिन्यू अब थोड़ा सा मुश्किल, उस पे कंटिन्यू होने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेवारी यहाँ पे उठानी पड़ेगी, मानूंगा प्रणव को। सेट बल्लेबाज है, गेंदबाजी में एक और परिवर्तन हुआ है, यहाँ पे निहाल आए हैं। नीची रही है, देखिए कुछ गेंदें हमने यहाँ पे देखी है, ये तो बिल्कुल देखा जाए तो उन्होंने फ्लाइट भी नहीं दी थी, बिल्कुल लेग ब्रेक के अंदाज में गेंदबाजी कर रहे, और थोड़ी फ्लैट ज्यादा डालने का प्रयास किया था, उसकी वजह से वो थोड़ा लैक ऑफ बाउंस नजर आया। ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार हल्के हाथों से वो जानबूझ के इंटेंशनली इन्होंने जेंटली पुश किया ताकि सिंगल मिल जाए, और ये सिंगल लिया नहीं, सिंगल चुराया गया है। इसी सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड 50 जा पहुंचा है द ज्वेलरी पैलेस का। अब फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग, वाइड मिड ऑन भी रखा है, डीप लॉन्ग ऑन है, और डीप मिड विकेट भी तैनात। निकाला, हल्का बाहर निकाला है। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं आदित्य, स्वागत किया एक अच्छे गेंद के साथ, एक सरप्राइजिंग बॉल के साथ। इनका रहना जरूरी है यहां इस मुकाबले में। इस बार लेग स्टंप के बाहर खेला गया, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में फील्डर तैनात, और आदित्य चिरानिया जिन्होंने इस सिंगल की मदद से अपना खाता भी खोला है। और इस मैच में अभी तक हमने देखा है तो स्पिनर की भूमिका बहुत अच्छी रही है, वो गर्ग हो, सौरभ गर्ग। ऑफ स्टंप के बाहर यहां से भी अच्छी तरीके से कट किया है, हालांकि प्रोटेक्शन इसके लिए रखा गया है डीप में, स्वीपर कवर की दिशा में, और प्रणव के इस सिंगल की मदद से स्ट्राइक भी रखेंगे अपने पास। और स्कोर कार्ड में 10 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन अब ड्रिंक्स ट्रॉली बीच मैदान में वहां पे पहुंचाई जाएगी। तो 10 ओवर का अभी तक देखा जाए तो जो खेल हुआ है उसमें 52 रन बने हैं, तो मतलब का औसत या तो कंट्रोल गेंदबाजी, आदर्श भाई थोड़ी नियंत्रण गेंदबाजी, और खास करके आप देखोगे स्पिनर ने वाकई बहुत अच्छी गेंदबाजी की। शुरुआत में तेज गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया शुरुआत दी और उसी शुरुआत को इन्होंने बरकरार रखा। जो जरूरी था कि विकेट लेना चाहते थे
तो वो पावर प्ले समाप्त होने के बाद इनको विकेट मिले हैं। बिल्कुल, जो काम यहाँ सीमर्स ने करके दिया था उस पे अग्रसर हुए हैं स्पिनर गेंदबाज। बहरहाल फिनबज ड्रिंक्स जो है वो आ चुका है, हमारे ड्रिंक स्पॉन्सर फिनबज। और हमारे सभी स्पॉन्सर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस एपीसीएल को खास बनाने में, जिन्होंने भी मदद की है। अग्रवाल प्रगति क्रिकेट लीग, हमारे टाइटल स्पॉन्सर श्री गोपाल जी सारावगी। पीएलएस ग्रुप, हमारे को स्पॉन्सर श्री परमेश्वर जी गोयल, परमेश्वर इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड। सपोर्टेड बाय श्री सुभाष जी सुभाष सारीज। टी शर्ट स्पॉन्सर श्री दशरथ जी अग्रवाल। लखदातर यूनिक टच। मैन ऑफ द सीरीज श्री दामोदर नरेश भाई भाव, सूरत टेक्सटाइल बोर्स। हमारे सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके स्पॉन्सरशिप से हमारे इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगा है। एंड भी अब आपको बदलता हुआ नजर आएगा। 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं। हल्का सा यहाँ पे हवा में जरूर रही थी, कट करने का प्रयास था वो तो मैं मानू। थ्रो ये, और आदर्श भाई थोड़ा भाग्यशाली मानूंगा कि गेंद वहां तक कैरी नहीं की था। फील्डर वहां पे गली की पोजीशन में बिल्कुल तैनात थे सर्कल की एज पे। और अब देखोगे आप सुनील गावस्कर एंड से जब गेंदबाजी यहाँ पे की जाएगी तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग मैटर होगा, क्योंकि अभी तक जब पेविलियन एंड से गेंदबाजी हुई है तो वहां से गेंदबाजों को काफी मदद मिली है, कुछ लैक ऑफ बाउंस मिले हैं, टर्न भी अच्छा मिला है। लेकिन अब मेरे ख्याल से इस एंड से किस प्रकार की गेंदबाजी होगी ये देखने वाली बात होगी राजेश भाई। अभी तक तो गेंदबाजों के नाम रहा था पेविलियन एंड, लेकिन सुनील गावस्कर एंड अब किसके नाम जाएगा, इस पे निगाहें होंगी। वाह क्या लाजवाब स्टॉप है ये। इस फील्डिंग ने मुझे सुरेश रायना की याद दिलाई है। हवा में कूदकर डाइव लगाकर रन बचाए, यहां 2 रन बचा लिए निश्चित तौर पे। काफी हार्ड हिट किया था इसको चढ़कर बल्लेबाज ने, लेकिन शॉट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर क्या उम्दा फील्डिंग करते हुए, बहुत बेहतरीन लाजवाब। इस बार हल्के हाथों से पुश करके ले लेंगे सिंगल। वैसे 56 रन बने हैं। प्रियांश अपने स्पेल का वो तीसरा ओवर डाल रहे हैं, यहां पे बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। खेल है वहां पे, ये बल्लेबाज भी ये बीट हुए। सभी मिस कर गए। देखिए ये तकलीफ देगा, जब जब इसकी तरफ निगाहें फेरेंगे तकलीफ देगा। ये थोड़ी नीची रही राजेश भाई ये गेंद भी, बल्लेबाज से भी मिस हुआ और विकेट कीपर भी इसको रोकने में असमर्थ रहे।
स्लॉक करने का वैसे प्रयास जरूर किया गया था, यहाँ पे चाहते थे एक बड़ा शॉट खेलने के लिए, लेकिन गेंद है ना थोड़ी सी नीची रही, उसकी वजह से वो विकेट कीपर भी बीट हुए। और कई प्रकार इस प्रकार के शॉट खेलते तो ब्लाइंड स्पॉट भी बनता है। इस बार फंसाया वहां पे बैकफुट के ऊपर धकेला बल्लेबाज को, और बिल्कुल सीधी रही गेंद, घुमाव बिल्कुल भी नहीं मिला। वो चाहते थे कि ऑन साइड के ऊपर स्क्वायर लेग के ऊपर से इसको भेजा जाए, लेकिन वहां पे जगह बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल शरीर के करीब से खेलना पड़ा। फिलहाल 60 रन। ये हवा दिया है, हवा में उठाया इसको, लेकिन संपर्क उतना बेहतर नहीं। फील्डिंग अच्छी एक ही मिलेगा, तो रिस्क लेने की तरफ हम लगातार देख रहे हैं। प्रणव सेट हो चुके हैं। तो 11 ओवर की यहां पे समाप्ति हुई है। 61 61 रन बनाए गए हैं 2 विकेट के नुकसान पे। पिछला ओवर अगर देखा जाए तो उसमें वो 9 रन आए, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन वो एक गलती हुई विकेट कीपर के द्वारा, जहां पे चौका मिला, जिसकी वजह से वो ओवर अच्छा, लेकिन 9 रन आ गए और 61 61 रन बने हैं 11 ओवर के बाद। अब निहाल फिर से आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। राइट आर्म लेग ब्रेक, तीनों स्पिनर की भूमिका वाकई बहुत अच्छी रही है। सौरभ चाहे प्रिय और निहाल ने भी पहले ओवर में 5 रन दिए थे। यहां पे बड़ा शॉट चाहते थे, सवाल जरूर पूछा है वहां पे कॉट बिहाइंड का, लेकिन मना किया अंपायर ने। अच्छी विकेट कीपिंग वहां पे, अच्छा कलेक्ट किया, मैं मानूंगा, डाइविंग एफर्ट लगाया था। और जहां से अब आदर्श भाई 61 रन बने हैं और मेरे ख्याल से जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी अब प्रणव को। सेट बल्लेबाज है वो। अच्छी गेंद थी, अपेक्षा कर रहे थे कि शायद बाहर जाएगी, लेकिन पढ़ने के बाद वो हल्का उछाल मिला, जिसकी वजह से बीट हुए। वैसे रूम था। ये आ गई, ये देखिए स्लॉग स्वीप और कितना खूबसूरत कनेक्शन रहा। ये घुटनों को मोड़ा है, डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच दे मारा है। 6 रनों के लिए एक लंबा प्रजक्त छक्का आता हुआ। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, लगातार इसी के प्रयास में थे। आप देख सकते हैं राजेश भाई, वो लगातार ऑफ साइड में चढ़कर आ रहे थे, लेग साइड में खेलना चाह रहे थे। इस बार उनको उनके स्लॉट में गेंद मिली है और इतना लंबा छक्का इन्होंने मारा है। नजर आ रहा है कितने एग्रेसिव हो रहे हैं अब ये। और खास बात यह है कि अगेंस्ट द स्पिन इन्होंने लगाया शॉट, ऐसा नहीं कि विद द स्पिन गए हैं। शॉट आसान नहीं था, लेकिन अपना जो हुनर है ना, अपनी जो बाजुओं की ताकत है, इन्होंने प्रदर्शित की है। वाकई कमाल का शॉट था, खास करके बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने आगे वाला जो पाव है ना वो क्लियर किया, ताकि वो बिल्कुल लाइन मिस ना कर पाए और एलबीडब्ल्यू की भी कोई चांस ना बने वहां पे। का ये पारी का देखो कि पहला मैक्सिमम आया है, इस पारी का पहला प्रोजेक्ट 6 हमने देखने को मिला है। अब यहां पे चार्ज लिया जा रहा है, काउंटर अटैक शुरू हो चुका है प्रणव के द्वारा। इस बार तेज गति से डाला और चेंज ऑफ पेस किया था। हिट में थोड़ी सी तकलीफ हो जाती, यहां डबल ले लेंगे। वाह क्या लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट। इससे साफ नजर आ रहा है कि यहां एक एक रन का महत्व क्या है। यहां से आपको क्या लगता है राजेश भाई, यहां से एक टोटल कितना सही हो पाएगा? कौन सा टोटल यहां से सही हो सकता है जिसको डिफेंड किया जा सके? जरूर इस गेंद के बाद इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। इस बार हवा में थोड़ी देर, लेकिन वहां पे जो कवर और मिड ऑफ के बीच में गैप था, वहां पे गेंद पड़ी। और जो बात कर रहे थे कि टोटल कितना यहां पे कंफर्टेबल रहेगा, मेरे ख्याल से यदि 135 140 भी हुआ ना, तो ये फाइटिंग टोटल हो सकता है। कि जिस प्रकार से ये विकेट खेल रहा है और दोनों टीमें मजबूत दावेदार है, दोनों के पास अच्छी गेंदबाजी है, अच्छी बल्लेबाजी है, तो जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही है 140 के करीबन, तो एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर माना जाएगा बिल्कुल भी।
इस बार अच्छी गेंद थी और लेफ्ट हैंडर के लिए आपने देखा वो गूगली गेंद डाली थी, बाहर की ओर निकाला था इन्होंने इस गेंद को। और 71, 12 ओवर की समाप्ति के बाद 71, 71 रन। वैसे औसत पिछली 12 गेंदों में आप देखोगे तो 19 रन आए हैं, पिछले ओवर में 9 रन आए, यहाँ पे 10 रन आए हैं। तो एक लिहाज से ये बिल्कुल प्लान एक साफ है, इनके जहन में भी 9-10 का ये जो रन रेट है ना, बिल्कुल इनके जहन में चल रहा है। और जो आपने बात की कि इस लिहाज से अगर आगे बढ़े ना तो यहां से आप आने वाली 8 ओवर में 75, 75, 80 रन भी बना देंगे ना तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा टोटल माना जाएगा। और मैं बात करूं लाल भाई, कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम पे जो मुकाबले सुबह के समय होते हैं मेन ग्राउंड पे, 140 प्लस जो है यहाँ पे एक बढ़िया स्कोर माना जाता है, तो निगाहें इसकी तरफ भी देखेंगी। सुबह का मॉइस्चर काफी कुछ प्रभावित करता है, वो खेल में काफी कुछ इफेक्ट डालता है वो। फिलहाल तो अब 71, 71 रन बने हैं दोनों। वैसे मैं मानूंगा खास करके प्रणव अग्रवाल सेट बल्लेबाज है, 33 गेंदें खेल चुके हैं, तो नजरें रहेगी इनके ऊपर। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी, वाइड का इशारा वहां पे। और प्रियांश आप देख सकते हैं अपने स्पेल का आखिरी ओवर डाल रहे हैं, तो एक तरीके से कप्तान का भरोसा जीता इन्होंने। खुद ही इसको फील्ड करेंगे। काफी किफायती गेंदबाजी रही है अभी तक प्रियांश के स्पेल की, काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी। इस दफा फिर से थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर चढ़े और टहलाया इसको कलाइयों के सहारे लेग साइड में। जानते हैं लेग साइड में फील्डर डीप खड़े हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं। 2 रन फिर से भागकर पूरा कर लिया है प्रियांश का। ये चौथा ओवर यानी स्पेल का अंतिम ओवर चल रहा है और रन अभी भी महज 13 ही खर्चे उन्होंने, और 2 बड़े विकेट अपने नाम कर चुके हैं प्रियांश। ये भी है ना एक काफी इंपॉर्टेंट बात रहती है, यदि आपके स्पिनर अगर आपको अच्छी गेंदबाजी करके देते हैं तो कप्तान का काम है ना थोड़ा आसान जरूर बन जाता है। और यहां से प्रियांश थर्ड विकेट प्रियांश के खाते में। अब 3 झटके लगे हैं, तीनों 3 झटके यहां प्रियांश ने दिए हैं। ये अपनी झोली कभी खाली नहीं छोड़ते। गेंद थी ये, थोड़ा बैकफुट पे धकेला था वहां पे बल्लेबाज को और हल्का सा नीची भी रही और एक तरीके से बल्लेबाज को एक्सपोज करके रख दिया वहां पे। चाहते थे सफल करके लेग स्टंप के ऊपर, लेकिन मैं मानूंगा जरा सा भी रूम नहीं था। और जैसे आपने बात की कि प्रियांश की गेंदबाजी वाकई कमाल की लाजवाब गेंदबाजी रही है। अभी तक अपने स्पेल में मात्र 13 रन दिए हैं और 3 वाइटल विकेट टॉप ऑर्डर को मतलब इन्होंने धराशायी किया है। 74, 74 के ऊपर तीसरा झटका यहाँ पे लगा है ज्वेलरी पैलेस 11 को। ये गेंद यदि आप देखें तो ये बैकफुट की गेंद थी नहीं, टाइम लैप्स का जो आपको महत्व है यहां से पता चलेगा। यहाँ टाइम जो है वो लैप्स किया, जो अंदर की तरफ गए वहां टाइम खींच लिया और गेंद भी खींच के नीचे रही, आ गई पैरों पे सीधी। एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑफ साइड में निकलेगी या लेग साइड में जाएगी तो उसको खेल सकते, लेकिन गेंद जो है सीधी आ गई, जिसके लिए तैयार नहीं थे बिल्कुल बल्लेबाज। और जब तक पीछे गए तब तक तो गेंद आ चुकी थी और टकरा चुकी थी। एक और विकेट का पतन हो चला है। 74, 74 रन। और अब अभी गर्ग अभी आए हैं, अभी टीम के कप्तान, और इस वक्त जरूरत है बिल्कुल एक अच्छी इनिंग की कैप्टन से। ये हार्ड हिटर है, अभी बढ़िया बल्लेबाज है ये, इनकी बल्लेबाजी पे काफी कुछ निर्भर करता है। यहां से जिस प्रकार का ये स्टेज है ना, कप्तान को वहां पे अपनी टीम का साथ देना पड़ेगा। 5वें क्रम के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आए, मतलब जो 5वें क्रम का 6ठे क्रम का बल्लेबाज होता है ना, उसकी भूमिका रहती है कि परिस्थिति
पड़ता है। एक ऐसा ये रोल है ना 5वें नंबर का, आपको लोअर ऑर्डर, टेलेंडर्स और खास करके टॉप ऑर्डर, ये दोनों के बीच की एक अहम कड़ी होती है ये। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वैसे उसे खींचा है वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में। ये और कंफ्यूज हो गए, ये फील्डर कंफ्यूज हो गया। प्रियांश के रिएक्शन से देख सकते हैं फील्डर को शायद पता ही नहीं चला गेंद गई किधर, वो भागे कहीं और गेंद सीधी आ गई। वैसे ये भाग्य का वहां पे चौका मैं मानूंगा, राधा रानी 4 मिला है। फील्डर ने गलती की, उसका फायदा मिला बल्लेबाज को। खाता भी खोला अपना चौके की मदद से। लॉन्ग ऑफ को अब थोड़ा वाइड खड़ा कर दिया गया है। इस बार रूम बनाया, हटे थोड़ा अपने आप के लिए, जगह बनाई जरूर कवर की दिशा में, लेकिन फील्डर वहां पे तैनात। ये थोड़ा सेंसेबल क्रिकेट, क्योंकि अभी को पता है कि पहली गेंद पे चौका आ चुका है, उसके बाद सिंगल निकाल के स्ट्राइक रोटेशन करना ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। फिलहाल 79 है, 79 रन। और 13वें ओवर की आखिरी गेंद, स्पेल की आखिरी गेंद। के हाथों से फील्डर वहां पे तैनात है। जब तक लॉन्ग बैरियर पोजीशन में फील्डिंग करेंगे आसानी से वहां पे सिंगल मिलेगा। और वैसे देखा जाए बहुत अच्छा कमाल का स्पेल प्रियांश के द्वारा, 19 रन मात्रा दी अपने स्पेल में, और 3 टॉप ऑर्डर को इन्होंने धराशायी किया है। तो मतलब जो कप्तान का जो भरोसा है ना, वो इन्होंने जीता है जरूर। क्या कहेंगे आदर्श भाई, 80 रन बने हैं। बिल्कुल 80 ही महज खर्चे हैं 13 ओवर में, और टॉप ऑर्डर की जो जिम्मेदारी कप्तान ने प्रियांश के कंधों पर थमाई थी, उन्हें ध्वस्त करने की, धाराशायी करने की जो जिम्मेदारी कप्तान ने, शॉट था, लेकिन यहां से मिसफील्ड की वजह से ये राधा रानी चौका मिल गया। ये वहां पे जहां सिंगल होना चाहिए वहां पे चौका दिया गया है। शुरुआत देखिए इस ओवर की चौके के साथ हुई है। सौरभ अच्छी गेंद थी, गेंद में कुछ भी खराबी नहीं थी। 84। वेलकम बाउंड्री आई है पहली गेंद के ऊपर। अच्छी गेंद थी यहाँ पे भी, बिल्कुल जमीन के समान अंतर। वैसे देखा जाए तो स्ट्रोक खेलना चाहते थे कहीं और, लेकिन गेंद कहीं और गई। फिलहाल वैसे रन जरूर मिलेगा वहां पे। 85 85 रन बने हैं। अच्छी गेंदबाजी सौरभ के द्वारा। थोड़ा हटे इस बार, थोड़ी देर जरूर हवा में रही थी, लेकिन फील्डर से काफी दूर, और प्रोटेक्शन वहां पे वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में जरूर है। तो बिल्कुल फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी आदत है यहाँ पे। 86 86 रन।
जी, अपील हुई है वहां पे, थर्ड अंपायर को यहां पे मामला रिफर किया गया है। थर्ड अंपायर कॉल पे आया है ये मामला। अब देखने वाली बात, क्या आगे पाए जाएंगे। आप देख सकते हैं साइड स्क्रीन अवेलेबल है आपके पास। हमारे बीच अग्रवाल पब्लिक ट्रस्ट के ट्रेजरर रमेश जी अंकल पधारे हैं, उनका खूब खूब स्वागत। T6 86 रन। फिलहाल गेंदबाजी इस ओवर में बिल्कुल डाउन द ग्राउंड शॉट, आसानी से वहां पे सिंगल मिलेगा। और अब स्कोर कार्ड में आपको 87 87 रन नजर आएंगे 14 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पे, जिसमें अतिरिक्त रनों की संख्या 15 रन है, सनराइज रनों की संख्या 87 रन फिलहाल। 14 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर बोर्ड पे बने हैं 87, 3 गवाए हैं। यहां से 6 ओवर काफी अहम रहने वाला है। 130 135 की तरफ निगाहें देख रही होंगी कम से कम, हेलमेट की मांग करते हुए वहां शायद बल्लेबाज। दो की मांग और दो आसानी से प्राप्त कर लिए जाएंगे। गेंदबाजी किफायती हुई थी, लेकिन अब थोड़े से रन बटोरने शुरू किए हैं।
90 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। 15वां ओवर है प्रगति पर। ये गेंदबाजी मितेश के द्वारा। स्पेल का ये तीसरा ओवर कर रहे हैं मितेश और 10 रन इन्होंने दिए हैं अभी तक। अच्छा शॉट यहां पे थोड़ा रूम बनाया। नो मैंस लैंड में गेंद वहां पे गिरी और जा रही है वहां पे, जी नहीं रोका गया। क्या लाजवाब स्टॉप, ये बहुत उम्दा स्टॉप। पैरों से वहां पे रोका गया आदर्श भाई, अच्छी तरीके से वो स्प्लिंटर ने अपनी दिखाई। निश्चित तौर से वहां पे अंत में 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए गए। शॉट वाकई अच्छा था। बिल्कुल रणनीति के साथ सोचा समझा स्ट्रोक था ये, और अच्छी फील्डिंग भी। इस बार भी प्रयास वहीं थोड़ा रूम बना के अपने आप के लिए थोड़ी जगह बना रहे हैं और ऑफ साइड के ऊपर पंच काफी अच्छे लग रहे हैं। पिछली गेंद में थोड़ा सा उछाल था, उसकी वजह से वो थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में गेंद गई। इस बार कंफर्टेबल हाइट के ऊपर गेंद थी, उसकी वजह से कवर की दिशा में जहां खेलना चाहते वहां खेले शॉट को। 93 फिलहाल, 93 रन। ये यहां पे इंप्रोवाइज कमाल का शॉट देख लीजिए। स्कूप वहां पे करते हुए थोड़ी जगह बनाई अपने आप के लिए और अच्छी तरीके से गेंद कनेक्ट हुई और राधा रानी चौका वहां पे। ये पल्लू स्कूप तिलक रत्न दिलशान की याद दिलाई है। एक और बल्लेबाज ने प्रयास किया था, आपको याद हो राजेश भाई, पहले स्टार्टिंग के ओवर्स में ही जो वाइड जाकर चौका मिला था, उस दफा एग्जीक्यूशन नजर नहीं आया था। यहां देखिए, ये तो पैरों की गेंद को खींचा है और सीधा मारा है लॉन्ग ऑफ की तरफ। वहां फील्डर हैं, तो अब चतुराई के साथ सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी हो रही है। खास तौर पे प्रणव ने जो अपना वक्त लिया, अब उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रखेंगे अपने पास प्रणव। 15 के बाद स्कोरबोर्ड 98। यहां से 5 ओवर का खेल शेष है। राजेश भाई, क्या लगता है स्कोरबोर्ड अब कहां तक पहुंच पाएगा? 98 98 रन बने हैं 15 ओवर के बाद। तो डेथ ओवर इसके बाद ये शुरू हो गए, तो मेरे ख्याल से जिस प्रकार से 7 विकेट अभी भी हाथ में है, तो प्रति ओवर अगर 10 की गति से भी आगे बढ़े तो 140 के ऊपर 148 पहुंच सकता है स्कोर। इस लिहाज से देखा जाए तो 140 के ऊपर। वैसे भी आपने कहा था कि लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम के ऊपर सुबह के सत्र में जहां पे थोड़ी नमी होती है, यहां पे अपील हुई थी और अंपायर की उंगली उठी है। वहां पे जाना पड़ेगा, वहां पे वापस डगआउट में। प्रणव बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां चलता किया प्रणव को पहली ही गेंद पर सौरभ ने। अच्छी गेंदबाजी, स्टंपिंग की। अवधेश ने कोई गलती की नहीं, अच्छे विकेट कीपर अवधेश दूसरा स्टंपिंग कर चुके हैं ये इस मुकाबले में। इससे पहले प्रियांश की गेंद पे इन्होंने स्टंपिंग किया था और अब की दफा सौरभ की गेंदबाजी पे। अच्छे विकेट कीपर है ये और बहुत बड़ा विकेट गिरा ये प्रणव के रूप में। सेट बल्लेबाज थे, 40 प्लस स्कोर किए इन्होंने। महज 9 रन दूर रह गए अपने अर्धशतक से।
इस बार हल्के हाथों से वहां पे टहलाया गया गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। और जो आपने अगर देखा हो तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर दोनों हावी रहे हैं। 4 विकेट जो आए हैं दोनों स्पिनर के, ये चारों 4 विकेट स्पिनर के खाते में गए हैं। सीधा तीर जैसा बहुत कमाल का शॉट, लाजवाब। प्रोजेक्ट 6 आता हुआ ये देखिए बैठ कर खेला और कितना सटीक निशाना आप देख सकते हैं सामने फ्रंट स्क्रीन। सुनील गावस्कर एंड पे मारा है और छक्के के साथ टीम की सेंचुरी भी कंप्लीट। स्कोरबोर्ड 100 के पार। अच्छा शॉट था, बिल्कुल थ्रू द लाइन खेले इस शॉट को। इस बार वाइट का इशारा दिशा से भटके, थोड़ा वहां पे जो पिछली गेंद के ऊपर वो प्रोजेक्ट सिक्सर आया ना, वहां से उधर दिशा से भटके गेंदबाज। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, वापसी बहुत बढ़िया की है। एक छक्का जरूर लगाया गया था सामने की दिशा में, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा बॉडी लाइन अटैक करने का प्रयास किया जा रहा है। गेंद, ये देखिए थोड़ा सा उछाल का वो जो चाहते थे, ऐसे भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं ना तो कई कबार आदर्श भाई वो लो ट्रेजेक्टरी गेंदबाजी भी नजर आती है। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सब कुछ नजर आया है। आखिरी गेंद पर सिंगल लेना चाह रहे थे, नकारा। काफी डेंजरस कॉल था ये, सही कॉल आखिरी में नकारने का। 16 के बाद स्कोर बोर्ड 106। 8 रन आए हैं इस ओवर से, बिल्कुल। और एक विकेट भी आया है, लेकिन एक छक्का, वो बड़ा छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकाला था अभी ने। अभी अच्छे बल्लेबाज है, हार्ड हिटर है ये। अगला 4 ओवर काफी क्रूशियल रहने वाला। अब हम बात कर रहे थे राजेश भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की, दिन रहा है आज इनका। चारों 4 विकेट जो है लेफ्ट आर्म को ही मिले हैं और स्पिनर्स को ही मिले हैं। उसकी वजह ये मैं जरूर मानूंगा कि गेंद बहुत अच्छी ड्रिफ्ट हो रही है। ड्रिफ्ट भी हो रही है, फंस कर आ रही है, साथ ही साथ बाहर भी निकल रही है, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रिएक्ट कर रही है, ये भी हमने देखा। बड़े हिट की लगातार कोशिश हो रही है। इस बार गेंद तो बैट और पैड के बीच से निकली, हल्की अंदर रही गेंद, बाहर की तरफ से खेलना चाह रहे थे इसको, गेंद की लाइन में नहीं आई इस बार। चलिए तोहफा तोहफा, ये बल्ला थोड़ा जल्दी मुड़ गया, शायद ऊपर लगा है बल्ले के और सीधा गेंदबाज के हाथों में गई ये गेंद। तो बिल्कुल हार्ड लेंथ वाली गेंद थी, गुड लेंथ के ऊपर, बिल्कुल वो डेक हिटिंग जो गेंदबाजी होती है ना उसी प्रकार से। थोड़ा सा वहां पे देखा जाए तो अतिरिक्त उछाल मिला और वो जो स्टिकर रहता है ना बल्ले का, वहां पे गेंद टकराई और ये विकेट आया है। 5वां झटका, आधी टीम को डगआउट में यहाँ पे भेजा गया है
और पार्थ अग्रवाल अभी तक का जो स्पेल रहा है उसमें पहला ऐसा तेज गेंदबाज जिनके खाते में पुरानी गेंद से सफलता मिली है। देखिए आप 17वें ओवर में। इससे पता चल रहा है कि पुराने गेंदबाजों को थोड़ा विकेट लेने में कठिनाई हो रही है। हालांकि गेंद अच्छा लहरा रहा था, हमने देखा नई गेंद जो है अच्छी लहरा रही थी, स्विंग नजर आया था, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन भी देखने को मिला था यहाँ पिच से, लेकिन विकेट 17वें ओवर में आया सीमर के लिए। बोल्ड बैक टू बैक, क्या शानदार गेंद, ये पूरी तरीके से ब्लॉक किया, यॉर्कर लेन डिलीवरी, मिस कर गए इसको। देखिए क्या बात है, 2 into 2। पहले तेज गति से वो सामने फॉलो थ्रू में कॉटन बॉल लिया गया है। इस बार नए बल्लेबाज के लिए बिल्कुल आइडल डिलीवरी के जो भी नया बल्लेबाज आता है इनको विकेट टू विकेट गेंदबाजी करिए, क्योंकि शुरुआत में इनके पांव चलते नहीं। बिल्कुल राइट इनटू द मनी, स्ट्रेट इनटू द ब्लॉक होल, वो चारों खाने चित कर दिया। बिल्कुल गेंद जो है पूरी तरीके से ब्लॉक किया यहाँ, और सरप्राइजिंग डिलीवरी था ये। कोई भी नया बल्लेबाज एक्सपेक्ट नहीं करता है इस कदर कि पहली ही गेंद इतना परफेक्ट यॉर्कर और सटीक लाइन लेंथ पे टो ब्रेकर जिसको हम कहते हैं, ये बिल्कुल वही टो ब्रेकर डाला है। टो तो बचे लेकिन विकेट नहीं बचा पाए। हैट्रिक चांस बिल्कुल यहाँ। सैंड सुक रसर, जॉफ थॉमसन डालते थे ऑस्ट्रेलिया, हैट्रिक गेंद ये। अच्छी गेंद थी, हैट्रिक गेंद थी, पहले उसे अच्छी तरीके से ड्राइव करके सिंगल वहां पे में, और सिंगल मिला है तो स्कोर कार्ड में जरूर बढ़ोतरी होगी और आपको 107 रन नजर आएंगे। तो फिलहाल इस ओवर में देखा जाए तो अभी तक 4 गेंदों के ऊपर मात्र 1 ही रन, 2 सफलताएं। बिल्कुल यहाँ हैट्रिक चांस भी जो है वो बचाया विनायक ने। ये बल्लेबाज कठिन सवाल पूछ रहे हैं, ये आखिरी तक खेलना चाहेंगे, कप्तान है टीम के। अभी का बल्ला चला तो ढेर हो जाएंगे सभी। अच्छी गेंद थी, वहां पे हल्के हाथों से बल्ले का फेस ओपन करके सिंगल चुराया, लेकिन दूसरे के लिए पलटवार। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत अच्छा है। और डेथ ओवर में जहां पे यदि बड़े शॉट नहीं लग रहे हैं तो मेरे ख्याल से सिंगल डबल के साथ स्कोर कार्ड को चलाना वो काफी जरूरी बन जाता है आदर्श भाई। बिल्कुल बहुत अहम होता है किसी भी मुकाबले में, सिंगल डबल का बहुत बड़ा रोल होता है, और उसी रोल को यहां अदा करते हुए अभी बहरहाल अगली गेंद लेकर तैयार पार्थ। ये उछाल कर मारा, लेकिन फील्डर है वहां, डीप एक्स्ट्रा कवर, और फिर से 2 की मांग कर ली है। 2 और मिलेंगे। 17 की समाप्ति, स्कोर बोर्ड 111, 111 रन जा पहुंचा है। अभी भी 3 ओवर शेष है, और जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे 135 140, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं अब। 2 बैक टू बैक विकेट जरूर गिरा था, लेकिन अभी भी एक बल्लेबाज सेट है जो डगआउट से ही सेट होकर आए हैं, अभी जिनका नाम है हिटिंग, जिनका काम है।
इस बार पैरों को पकड़ने का प्रयास किया गया था और मिला वहां पे राधा रानी चौका। बहुत अच्छा शॉट यहाँ पे, शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से, हल्का सा वहां पे लेग स्टंप के बाहर गेंद गई थी और उसके ऊपर चढ़ के खेले बिल्कुल। और 115 रन आखिरी देखा जाए, 18 गेंदों का खेल बचा है, उसमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी तो पड़ेगी। और ये बल्ला खास तौर पे आप देख सकते हैं विनायक का चला इस बार, उनके बल्ले से ये चौका आता हुआ। ये इम्प्रोवाइज, वाह वाह, आए हाय क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए एक और राधा रानी क्रिएशन चौका, और बिल्कुल क्रिएटिव स्टाइल में चौका है ये मानसिकता साफ कर चुके हैं राजेश भाई, आप देख लीजिए। जी हाँ, मतलब इस गेंद के ऊपर बिल्कुल भी अपनी ताकत नहीं लगाई, दिमाग का इस्तेमाल किया। क्रिकेट में भी कई बार वो चेस वाली चाल चलनी पड़ती है। इम्प्रोवाइज अच्छा, जॉस बटलर की याद दिला दी थोड़ी। गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हुए देखा अभी, गेंद जो है वो थोड़ा उछाल के साथ आया और बिल्कुल यही चाह रहे थे। इस बार ऑफ साइड में टहला कर सिंगल ले लिया। यही तो होती है एक अच्छे बल्लेबाज की पहचान। 2 गेंदों में 2 बाउंड्री लगा चुके हैं और अब स्ट्राइक रोटेट किया, अभी को दिया अपॉर्चुनिटी। चलिए मैंने हाथ साफ किए हैं, अब बारी आपकी है। तालमेल बहुत जरूरी है। फिलहाल 120 रन। पहले 3 गेंदों में 9 रन आ चुके हैं। गेंद यहाँ पे थोड़ा सा नीची रही गेंद, वो साफ तौर से वो लैक ऑफ बाउंस नजर आया। आज हमने सुबह से पहली गेंद से ही देखा है, पहले ओवर से ही, कि कुछ गेंदें जो कॉरिडोर के ऊपर पड़ रही है वो कई कबार नीची रह रही है। तो बिल्कुल स्पॉटिंग विकेट में मानूंगा ये। थोड़ा रूम वहां पे थोड़ा भाग्यशाली रहे मैं मानूंगा, लेकिन सिंगल वहां पे कप्तान अभी के खाते में जाएगा। और 121 रन, 18वें ओवर की आखिरी गेंद, 4 रनों से जहां पे ओवर की शुरुआत हुई थी। एक बड़ा शॉट जरूर चाहेंगे आदर्श भाई मेरे ख्याल से। निगाहें उसी की तरफ देख रही होंगी। बहरहाल 2 चौके आ चुके हैं पहले 2 गेंदों पे ही, और फिर से अब विनायक। द मिनी मास्टर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। बहरहाल इस बार एक ही मिलेगा, लेकिन सोच देखिए कितना क्रिएटिव है। चढ़कर आ गए, पहले ही गेंद की लाइन लेंथ को समझ लिया था, संपर्क नहीं रहा वैसा, वरना ये सूर्य कुमार यादव के स्टाइल में खेलना चाह रहे थे। गेंद कमर पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहां मिल रही है और खेल दे रहे हैं फाइन लेग की तरफ। बहरहाल सिंगल लेकर स्ट्राइक रखेंगे अपने पास, और स्कोरबोर्ड 122। यहां से 12 गेंदों का खेल शेष है, यानी 2 ओवर शेष है, और 2 ओवर में कम से कम और 15-20 रन की तरफ तो सोचेंगे ही, जो कि एक बढ़िया स्कोर हो जाएगा, एक डिफेंडेबल स्कोर। गेंदबाजों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देंगे ये, कि गेंदबाज खुलकर गेंदबाजी कर सके, अपने अंदर जो भी काबिलियत है उसको दिखा सके, अपने टैलेंट को सामने रखे, कुछ जो भी नया रचनात्मक आप चाहे तो ट्राई करवा सकते हैं। जनता के सच्चे सेवक, सेवा के लिए हमेशा तत्पर दिनेश जी। पार्थ अग्रवाल को अब ये पेन अल्टीमेट ओवर में गेंद थमाई गई है। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल जड़ में डाली गई। पहला रन काफी तेज गति से भागे हैं, दूसरे के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन अच्छा कॉल अभी का मैं मानूंगा। पार्थ बैक टू बैक अपना ये दूसरा ओवर डाल रहे हैं, डेथ ओवर्स में डाल रहे हैं, क्योंकि पिछले ओवर में 2 बैक टू बैक विकेट इन्होंने लिया था।
एग्रेसिव साबित हुए थे और इसी कारणवश कप्तान चाह रहे हैं कि इनका स्पेल जो है यहीं समाप्त कराया जाए और कहीं अगर विकेट मिल गई तो नहले पे दहला हो जाएगा, फिर एक बड़ा फर्क आ जाएगा यदि विकेट यहां ब्रेक थ्रू दिला दिया तो। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर करेंगे अभी के लिए। 123 रन 1 2 3। अच्छी गेंद थी वाइड यॉर्कर के ऊपर और वहां पे तैनात है। अब देख सकते हैं साउथ थर्डमैन के साथ एक गली भी मौजूद है राइट हैंड बैटर के लिए। 124 रन और अब देखा जाए तो थर्डमैन का फील्डर डीप में खड़ा कर दिया गया है। सामने एक वाइड लॉन्ग ऑन, एक कन्वेंशनल लॉन्ग ऑफ खड़ा है। स्क्वायर लेग बिल्कुल काफी देखा जाए मिड विकेट की पोजीशन पे। सीधा शॉट ठीक तरीके से कनेक्ट हुई नहीं। मेरे ख्याल से वो चाहते थे कि कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाए, लेकिन यहां पे थोड़ा मेरे ख्याल से जल्दी खेल गए। सिंगल फिर भी मिला है तो एक मेरे ख्याल से किफायती ओवर ये गुजरा है। 3 गेंदों में मात्र 3 रन आए पहले। 125 रन। धीमा, ये धीमा गति में परिवर्तन, वेरिएशन जो है किसी भी गेंदबाज का हथियार होता है और वही हथियार यहां अपने पिटारे से निकालते हुए पार्थ चतुर गेंदबाज है ये और अपने सारे हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं। हमने ब्लॉक देखा, यॉर्कर देखा और अब स्लोअर। ये ऊंचा उठ गया, पार्थ ले लिया। पार्थ ने जो विकेट की दरकार थी, ये बड़ा फर्क डाल देगा स्कोर बोर्ड में। सातवां झटका और ये बड़ा झटका लगा है अभी के रूप में। अभी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और पार्थ का तीसरा, ये पार्थ के रूप में ये तीसरा, पार्थ के गेंदबाजी में ये तीसरा झटका उनके स्पेल में। हमारे अंपायर्स की मैं बात करूं, विजय पटेल, फरीद दूधवाला, हमारे स्कोरर अंकित खलासी और रेफरी एचएल पटेल, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे काफी अंपायर, काफी एक्सपीरियंस्ड, काफी खास हमारे अंपायर दोनों ही। मैं कमेंटेटर आदर्श सिंह और मेरे साथ राजेश भाई। वाह क्या खूबसूरत स्ट्रोक, ये पहला ही स्टैंस देखिए आप, फुल स्टैंस नजर आया और ये ओवरथ्रो के रूप में मिल जाएगा। इसी की ताक में तो थे दोनों ही बल्लेबाज। आखिरी गेंद पे मिलेगा 2। स्कोर बोर्ड 19 के बाद 127, 127 रन 7 विकेट के नुकसान पे आखिरी ओवर। तो वाकई स्पेल काफी अच्छा रहा वहां पे पार्थ का, जहां पे उन्होंने 3 सफलता अपनी टीम को दिलाई। और ये ओवर भी हम बात करें राजेश भाई तो ये गेंदबाजी दृष्टिकोण से काफी अहम रहा है, क्योंकि पिछले ओवर में हमने देखे महंगा ओवर रहा था, 11 आए थे, लेकिन यहां महज 5 खर्चे और एक बड़ा विकेट अपने नाम किया है जिसकी दरकार थी। अभी यदि यहां आखिरी ओवर तक रुक जाते तो 145 प्लस भी हो सकता था, हमें देखने को मिल सकता था, लेकिन अभी का विकेट बहुत अहम था। वो विकेट दिलाया है, वो ब्रेक थ्रू जिसकी दरकार थी कप्तान को। वो विकेट मां पार्वती ब्लेजर्स को यहां दिया है। फिलहाल अब 127 रन है
अब अल्टीमेट ओवर इस पहली पारी का, टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला गेंदबाजों ने सही साबित किया है, मैं तो मानूंगा। लगातार अंतराल पे विकेट निकाले गए हैं। सौ 27 रन। और अब गौरव गेंदबाजी के ऊपर 5वां ओवर डालने आए थे, फिर उसके बाद सीधा आखिरी ओवर में इनको लाया गया है। इस बार सामने की दिशा में वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात है, लॉन्ग बैरियर पोजीशन में उठाएंगे। यहाँ पे दूसरे के लिए प्रयास जरूर किया था, 2 रन लेना चाहते थे वहां पे, लेकिन आधे रास्ते से लौटना पड़ा बल्लेबाज को। अच्छा कॉल वहां पे नॉन स्ट्राइक एंड बल्लेबाज का। सही वक्त पे वापस लौट आया, वरना एक और विकेट गंवाना पड़ जाता रनआउट के रूप में। की नीची रही है गेंद, क्योंकि स्क्वायर कट करना चाहते थे, उसके लिए जो उछाल वो अपेक्षा कर रहे थे वो मिला नहीं। वो कई कबार लेफ्ट आर्म पेसर के जरिए हम देखते पुरानी गेंदों से वो नीची रहती है। यहाँ पे भी प्रयास वही है, दूर रखने का प्रयास। पहला ओवर इन्होंने पेवेलियन हैंड से डाला था, अब आखिरी ओवर वो सुनील गावस्कर हैंड से डाल रहे। थोड़ा सा तो उनको फर्क नजर आएगा। इस बार ये देखिए वाइड का इशारा तो हुआ है, वाइड का इशारा, यानी एक और अतिरिक्त मिलेगा। और नॉन स्ट्राइकर को देखिए, वो भाग पड़े थे, यानी माइंडसेट क्लियर है कि रन नहीं छोड़ना चाहते हैं। बाहर की तरफ गेंद निकाल रहे, लगातार निकाल रहे। आप एंगल देखिए, जिस एंगल से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल सटीक, जो सोच के साथ आए हैं वैसी ही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी। और विकेट कीपर की भी तारीफ करनी पड़ेगी, थोड़े आगे आकर खड़े हो गए, रन भागने नहीं देना चाह रहे। इस बार कनेक्ट होगा और सिंगल मिल जाएगा। चलिए, इनसाइड एज लगा था, उछाल नजर आया, सोच फिर से वही थी, बाहर की तरफ एंगल बना करके बाहर की तरफ फेंकने की गेंदबाजी। बाएं हाथ के गेंदबाज है, एग्जीक्यूशन भी इनकी गेंदबाजी में अच्छा नजर आया है। जो सोच के साथ ये आ रहे हैं वो एग्जीक्यूट भी हो रहा है। एज यहां पे लगा था और गेंद जा रही है थर्डमैन की दिशा में। बहुत अच्छी तरीके से वहां पे वेलकम बाउंड्री, राधा रानी चौका सही समय पे आता हुआ 134 रन। राधा रानी चौका आया इस बार फिर से विनायक के बल्ले से। ये एरिया इनका फेवरेट बन चुका है, फाइन लेग, थर्ड मैन, तीनों 3 बाउंड्री इन्हीं एरियाज में आए इनके, और एक अहम क्रूशियल इनिंग खेलते हुए। टॉपेज लगा था इस दौरान। वाइड, बिल्कुल बिल्कुल, ये वाइड करार दिया गया है। एक और अतिरिक्त में इजाफा। थोड़ा इम्प्रोवाइज, कुछ अलग करने का प्रयास चाहते थे, स्कूप खेलना। वो ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ऑन साइड की दिशा में आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल मिला है, मतलब 136।
136 रन यहां पे बनाए गए हैं 20 ओवर की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पे आदर्श भाई। तो वो जो टारगेट मेरे ख्याल से 135 140 के बीच का अपेक्षा कर रहे थे वो मिला है और 137 का टारगेट। बिल्कुल, ये एक बहुत बढ़िया स्कोर रखा है स्कोर बोर्ड पे। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ गेंदबाजों के लिए अपने अंदर की कला को दिखाए, निखर कर बाहर आए। और दूसरा जो सत्र रहा, जो सुनील गावस्कर एंड जिसके बात कर रहे थे राजेश भाई, वो बल्लेबाजों के नाम रहा। आप देख सकते हैं रन काफी बने हैं, लगभग 80 रन बन चुके हैं। बिल्कुल, दूसरा जो सत्र रहा है राजेश भाई, ये बल्लेबाजों के नाम रहा है। सुनील गावस्कर एंड जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये किसके तरफ जाएगा। पहला जो एंड था, जो पेविलियन एंड था, वो गेंदबाजों के पक्ष में रहा, लेकिन सेकंड एंड में बल्लेबाजी